ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई अमीर बाप, ना कोई पहचान। बस था तो एक सपना कि एक दिन कुछ बड़ा करूंगा, एक दिन अपनी जिंदगी खुद लिखूंगा। लेकिन उस सपने और हकीकत के बीच एक खतरनाक खाई थी। वो खाई थी गरीबी, नाकामी और अकेलापन। उस लड़के को कभी सड़कों पर सोना पड़ा, कभी भूखे पेट रातें काटनी पड़ी, कभी दोस्तों ने मुंह मोड़ा तो कभी दुनिया ने हंसकर कहा तेरे बस का नहीं है। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसके पास रहने की जगह नहीं थी, ना घर, ना नौकरी, ना पैसा। बस थी तो एक चीज, अंदर की आग। मैं हार मानकर नहीं बैठूंगा, मैं इस जिंदगी को बदल कर रहूंगा। जो आज फुटपाथ पर हूँ, एक दिन ऊंचाइयों पर रहूंगा। वो लड़का जानता था उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन सपनों की कीमत पैसों से नहीं होती। उसने पढ़ा, उसने सीखा, वो गिरा फिर उठा, और उस अंधेरे फुटपाथ से जहां सिर्फ सन्नाटा था, जहां उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, वहीं से शुरू हुई एक करोड़पति की कहानी। कुछ ही सालों में वो लड़का बन गया, द अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर, जिसका नाम है मैट मॉरिस। अब ना उसके पास बॉस था, ना टाइम की पाबंदी, ना जॉब का डर, ना तंगी की मार। उसने साबित कर दिया अगर आग अंदर हो तो रास्ते बाहर खुद बनते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू हुआ था। अब सवाल ये नहीं था कि क्या मुमकिन है, अब सवाल था कि कैसे एक बेघर लड़का बन गया एक ऐसा इंसान जिसके पास आज करोड़ों की संपत्ति है, जिसकी किताब बेस्ट सेलर बनी, जो आज लाखों लोगों को सिखा रहा है कैसे अपनी जिंदगी खुद के टर्म्स पर जी जाए। और अब यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप भी जानना चाहते हैं उसने ये सब कैसे किया? क्या आप भी उस रास्ते पर चलना चाहते हैं? तो आगे बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ वो असली सच, वो सारे सीक्रेट्स, वो माइंडसेट और स्ट्रैटेजीज जिन्होंने एक सड़क पर सोने वाले इंसान को द अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, योर माइंडसेट इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हर इंसान के पास एक बैंक अकाउंट होता है, लेकिन असली अमीरी तय होती है उसके दिमाग में। मैट के पास उस वक्त पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास थी एक सोच, एक मिजाज, एक भरोसा कि दुनिया उसे बदल नहीं सकती जब तक वो खुद को बदलने से इनकार न कर दे। 21 साल की उम्र में वो बेघर थे, लोगों से पैसे उधार लेकर दिन काटते थे, और कई रातें ऐसी थीं जहां पेट से ज्यादा दिल भूखा था। लेकिन उस अंधेरे में भी उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं इसके लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मेरी जिंदगी की कीमत बस इतनी सी है? और वहीं से उन्होंने सबसे पहला बड़ा सबक सीखा, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच से शुरू होती है और उसी पर खत्म भी। उन्होंने अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना शुरू किया। हर सुबह खुद से कहते थे मैं मिलियनेयर हूँ। हर रात लिखते थे मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा, कोई और नहीं। मैट ने सीखा अमीरी पहले दिमाग में बनती है, फिर बैंक अकाउंट में। उन्होंने अपने अंदर के डर को, उस आवाज को जो कहती थी तू फेल हो जाएगा, हर दिन हराया। याद रखना, सक्सेस की शुरुआत तब होती है जब तुम खुद पर शक करना बंद कर देते हो। और यहीं से शुरू हुआ मैट का असली खेल। लेसन 1 की सीख, अगर आप अभी कुछ नहीं है तो डरिए मत। अगर आप हार चुके हैं तो रुकिए मत। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ये सबसे अच्छा मौका है कुछ नया बनाने का, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत आपके पास पहले से है, आपकी सोच। लेसन 2, मॉडल करो, इन्वेंट मत करो। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सब कुछ खुद से करना चाहते हैं, और दूसरे जो दुनिया से सीखकर अपना रास्ता बना लेते हैं। मैट मॉरिस समझ चुके थे अगर मैं सब कुछ खुद से करने जाऊंगा तो वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन सफलता नहीं आएगी। उन्होंने खुद को सवालों में नहीं, जवाबों में डुबो दिया। अब बात करते हैं मैट मॉरिस ने मॉडल करो, इन्वेंट मत करो वाली सोच को असल जिंदगी में कैसे लागू किया। उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया? मैट ने खुद से एक सवाल पूछा, इस दुनिया में वो लोग जो पहले से करोड़ों कमा रहे हैं, वो आखिर कर क्या रहे हैं? स्टेप 1, उसने सक्सेसफुल मॉडल्स को ऑब्जर्व किया। वो रोज अमेजन, क्लिक बैंक और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को स्टडी करते थे। उन्होंने देखा लोग ई बुक्स, कोर्स, कोचिंग प्रोग्राम्स बेच रहे हैं। ये सब चीजें वो खुद भी कर सकते थे, बिना प्रोडक्ट इन्वेंट किए, सिर्फ अपनी नॉलेज को यूज करके। स्टेप 2, मैट ने इंटरनेट मार्केटर्स को मॉडल किया। वो टॉप इंटरनेट मार्केटर्स को फॉलो करने लगे, जैसे फ्रैंक के, डैन कैनेडी, टोनी रॉबिन्स। उन्होंने ध्यान दिया ये लोग ईमेल लिस्ट बनाते हैं, वो लोगों को फ्री गिफ्ट या वैल्यूएबल टिप्स देते हैं और फिर उन्हें हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की ओर गाइड करते हैं। ये सब कुछ ऑटोमेटेड फनल्स के जरिए होता है। स्टेप 3, मैट ने अपना पहला ई बुक और फनेल बनाया। अपनी एक छोटी सी ई बुक लिखी, अपने अनुभवों और सीख पर आधारित एक लीड मैग्नेट फनेल बनाया। मतलब पहले लोगों को फ्री टिप्स दी, फिर एक पेड कोर्स या कंसल्टेशन ऑफर किया। उसने ऑटो रिस्पॉन्डर्स, ऑटोमेटेड ईमेल्स से लोगों को लगातार वैल्यू दी, और यहीं से शुरू हुई उसकी पहली ऑनलाइन आय। चौथा कदम, मैट ने इस मॉडल को स्केल किया। जब उसका पहला फनल काम करने लगा तो उसने उसी मॉडल को और नए प्रोडक्ट्स पर लागू किया। कोचिंग, स्पीकिंग गिग्स, ऑनलाइन मेंबरशिप्स। हर बार वो देखता कि मार्केट में क्या काम कर रहा है और फिर उसे अपने तरीके से पेश करता। रियल रिजल्ट, वो हर महीने लाखों की कमाई करने लगा, वो भी बिना दुकान, बिना ऑफिस, सिर्फ लैपटॉप से। उसने दुनिया घूमना शुरू कर दिया और वहीं से काम भी किया। फाइनल समरी लाइन, मैट ने न तो कोई नया सिस्टम बनाया, न ही नई तकनीकें। उसने बस दुनिया के सफल लोगों से सीखा
और उसे एक्शन में बदला अपने अंदाज में। मैट ने अपना पहला बड़ा सिद्धांत लिखा, मॉडल करो, इन्वेंट मत करो, क्योंकि सफलता पाने का सबसे तेज तरीका है किसी ऐसे इंसान को फॉलो करना जो पहले ही वहां पहुंच चुका है जहां आप जाना चाहते हैं। मैट ने दूसरों की स्ट्रैटेजी ली, उसे थोड़ा ट्वीक किया, अपने अंदाज में ढाला और बना लिया अपना खुद का प्रॉफिटेबल सिस्टम। यहाँ पर मैट ने क्या साबित कर दिया? मैट ने साबित कर दिया कि स्मार्ट काम वो नहीं होता जो सबसे अलग हो, स्मार्ट काम वो होता है जो पहले से सफल है और आप उसे और बेहतर बना दो। मैट ने यही किया। लेसन 2 की सीख, इस दुनिया में ऑलरेडी काम करने वाले सिस्टम्स हैं, उन्हें जानिए, समझिए और स्मार्ट तरीके से अपनाइए। सफल लोगों से इंस्पायर होना काफी नहीं, उनसे एक्शनेबल आइडियाज चुराइए। मॉडल करना शर्म की बात नहीं, ये शॉर्टकट है सक्सेस का। इन्वेंटर मत बनो, इम्प्लीमेंटर बनो। लेसन 3, द इंटरनेट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। इंटरनेट सबसे बड़ा हथियार। जब जेब में पैसा नहीं हो और जेब में सपना बहुत बड़ा हो तो एक ही रास्ता बचता है, इंटरनेट। मैट के पास उस समय ना ऑफिस था, ना टीम, ना कोई बड़ी पूंजी, लेकिन उसके पास था एक पुराना लैपटॉप और वाईफाई का कनेक्शन। वो जानता था अगर मेरे पास खुद की दुकान नहीं है तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी दुकान में क्यों ना घुस जाऊं, इंटरनेट में। मैट ने इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल किया? स्टेप 1, उसने एक ई बुक बनाई। उसने अपनी कहानी, अपनी सीखों को ई बुक में बदला। टाइटल था, कैसे मिलियनेयर बने बिना नौकरी के। ये किताब उसकी क्रेडिबिलिटी भी थी और मार्केटिंग टूल भी। स्टेप 2, बनाया एक सिंपल फनल। उसने एक लैंडिंग पेज बनाया जहां लोग अपनी ईमेल आईडी देकर ई बुक डाउनलोड कर सकते थे। फिर उन लोगों को ईमेल के जरिए फ्री टिप्स, वेबिनार, कोचिंग प्रोग्राम बेचता था। यह सब कुछ ऑटोमेटेड था। वो सो रहा होता और बैंक बैलेंस बढ़ रहा होता। स्टेप 3, सोशल मीडिया मतलब फ्री मार्केटिंग। उसने फेसबुक और यूट्यूब पर अपनी कहानियां शेयर करनी शुरू की। कोई पेड एड्स नहीं, सिर्फ अपनी आवाज और अपने अनुभव से लोगों को जोड़ना। जब आपका कंटेंट असली होता है तो लोग खुद ब खुद ग्राहक बन जाते हैं। पहली कमाई आई सिर्फ $47 की, लेकिन वो $47 मैट के लिए लाखों के बराबर थे। क्यों? क्योंकि वो इस बात का सबूत थे कि ये मॉडल काम करता है। एक पुराना लैपटॉप, एक सस्ती वाईफाई और एक असली इरादा, यही बना मैट का करोड़ों का डिजिटल एम्पायर। सीख, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपके पास कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। डिजिटल दुनिया में आपकी कहानी ही आपका प्रोडक्ट बन सकती है। सही फनल, सही मैसेज और सही वैल्यू मीन्स फाइनेंशियल फ्रीडम। लेसन 4, द प्रॉब्लम इजंट अ शॉर्टेज ऑफ मनी बट अ शॉर्टेज ऑफ द राइट माइंडसेट। पैसों की कमी नहीं, सोच की कमी होती है। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है। मैट मॉरिस भी कभी इन्हीं में से एक था। पैसे खत्म हो चुके थे, क्रेडिट कार्ड मैक्स्ड आउट थे और हालात इतने बुरे कि वो रात फुटपाथ पर सोता था। लेकिन एक दिन उसने आईने में खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ पैसों की वजह से रुक रही है या मैं खुद अपने रास्ते में खड़ा हूँ? लेसन 4 में मैट मॉरिस ने सिर्फ सोच बदली नहीं, बल्कि सोच के साथ साथ कई जबरदस्त एक्शन भी लिए जिन्होंने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। सोचना जरूरी है, लेकिन एक्शन के बिना सोच सिर्फ सपना बनकर रह जाती है। मैट ने जैसे ही अपने माइंडसेट को बदला, उसने बिना वक्त गवाए उठाए कुछ क्रांतिकारी एक्शन स्टेप्स। नंबर 1, सारा टाइम नेटफ्लिक्स से हटा दिया और लगाया लर्निंग में। रोजाना 5 घंटे सिर्फ सेल्फ एजुकेशन में लगाता। रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबें पढ़ी। यूट्यूब और पॉडकास्ट से बिजनेस मॉडल समझे। उसने दुनिया के सबसे बड़े मेंटर्स को वर्चुअल गुरु बना लिया। जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आपका टाइम ही आपकी सबसे बड़ी करेंसी होती है। नंबर 2, डेली रूटीन बना लिया, डिसिप्लिन की हद तक। सुबह 5 बजे उठता, जर्नलिंग करता, अपने गोल्स, ग्रेटिट्यूड और आइडियाज लिखता, एफर्मेशंस प्लस विजुअलाइजेशन करता। फिर लैपटॉप खोलकर शुरू हो जाता ऑनलाइन बिजनेस बिल्डिंग में। नंबर 3, एक फ्री वेबिनार ज्वाइन किया जिसने उसकी थिंकिंग हिला दी। यहीं से मैट को आइडिया आया, फनल, ईमेल मार्केटिंग, कोचिंग। उस वेबिनार ने जैसे उसके दिमाग का दरवाजा खोल दिया और उसके सपनों को रास्ता मिल गया। नंबर 4, एक टेम्पोरेरी जॉब ली, सिर्फ स्किल बिल्डिंग के लिए। उसने एक MLM कंपनी में पार्ट टाइम काम शुरू किया। वहां से सीखा सेल्स, कम्युनिकेशन, प्रोस्पेक्टिंग, रिजेक्शन हैंडलिंग। ये स्किल्स बाद में बने उसकी ऑनलाइन एम्पायर की नींव। वो काम पैसों के लिए नहीं था, वो काम था प्रैक्टिस के लिए। नंबर 5, एनवायरनमेंट बदल दिया, नेगेटिव लोगों से दूरी बना ली। चैप्टर 5, एक्शन टेकर्स और मनी मेकर्स। सपने हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें पूरा वही करता है जो एक्शन लेने की हिम्मत रखता है। मैट ने ये बात समझ ली थी। अब वो सोचने से आगे बढ़ चुका था, अब वक्त था करने का। स्टेप 1, मैट ने एक माइक्रो बिजनेस आइडिया उठाया। मैं जीरो से शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मैं जीरो पर रुकने वाला नहीं। उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, एक ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम का आइडिया बनाया, सोशल मीडिया से फ्री में अपना ऑडियंस बनाना शुरू किया। स्टेप 2, प्रोडक्ट लॉन्च किया, बिना परफेक्ट हुए। डन इज बेटर देन परफेक्ट, यही उसका पहला लॉन्च फिलॉसफी था। मैट ने खुद का एक ई बुक लिखा, उसे गमरोड जैसी साइट पर डाल दिया, बस एक लैंडिंग पेज बनाया और प्रमोट करना शुरू किया। पहली कमाई सिर्फ $23, लेकिन ये शुरुआत थी। जब आप पहला रुपया अपने दम पर कमाते हैं, वो सिर्फ पैसा नहीं होता, वो एक भरोसा होता है। स्टेप 3, ही बिल्ट अ फनल नॉट ए शॉप। मैट ने सीखा कि अमीर लोग दुकान नहीं खोलते, वो सिस्टम बनाते हैं जो दिन रात कमाता है। उसने एक फनल बनाया, लीड मैग्नेट के जरिए लोगों को ईमेल लिस्ट में लाया, फिर उन्हें अपसेल किया,
एक भुगतान वेबिनार, कोचिंग कॉल और कोर्स। चौथा कदम, डिसिप्लिन को मशीन बना दिया। हर दिन फिक्स टाइम पर काम, हर हफ्ते गोल ट्रैकिंग, हर महीने इनकम रिव्यू। लक का दरवाजा सिर्फ उन पर खुलता है जो रोज खटखटाते हैं। स्टेप 5, अपने ब्रांड को असली बनाया। मैट ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने लोगों की मदद की, उनकी जिंदगी बदलने में गाइड बना। जब आप दूसरों की मदद करते हो तो पैसा खुद ब खुद आपके पीछे दौड़ता है। फाइनल मैसेज, मैट ने अपने हर डर को एक्शन में बदल दिया। वो लड़का जो फुटपाथ पर सोता था अब दूसरों को सिखा रहा था कैसे करोड़ों कमाए जाएं। क्योंकि एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। सपने वही सच करते हैं जो सिर्फ सोचते नहीं, करते हैं। चैप्टर 6, फेलियर्स आर फीडबैक। कभी कभी जिंदगी आपको गिराकर ही सिखाती है कि उड़ना कैसे है। मैट का पहला वेबिनार फ्लॉप हो गया। एड्स चलाए, पैसा लगाया, लेकिन सिर्फ 2 लोग आए। ई बुक की सेल्स 3 दिन से रुकी हुई थी। सोशल मीडिया पर कोई एंगेजमेंट नहीं आ रहा था। सब कुछ जैसे रुक गया था। एक आवाज उसके अंदर गूंज रही थी, क्या ये मेरे बस की बात नहीं है? क्या मैं फिर से उस फुटपाथ पर लौट जाऊंगा? लेकिन यहीं पर मैट ने कुछ ऐसा किया जो 97% लोग नहीं कर पाते। उसने खुद से कहा, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मुझे सिर्फ फीडबैक मिला है। सिस्टम गलत नहीं था, शायद मेरी स्ट्रैटेजी में फाइन ट्यून की जरूरत है। फेलियर नंबर 1, रॉन्ग टारगेट ऑडियंस। मैट ने सबको सब कुछ बेचने की कोशिश की, लेकिन सीखा, इफ यू स्पीक टू एवरीवन, यू स्पीक टू नो वन। उसने अपने ऑडियंस को डिफाइन किया, एक निच चुनी, यंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। अब कंटेंट बना सिर्फ उन्हीं के लिए। फेलियर नंबर 2, ओवर प्रॉमिसिंग इन एड्स। एड्स में बड़े बड़े वादे जिससे लोग रिफंड मांगते थे। अब सीखा, अंडर प्रॉमिस, ओवर डिलीवर। एड्स को रियल बनाया, फनल्स को वैल्यू ओरिएंटेड बनाया, लोग वापस आने लगे बार बार। फेलियर नंबर 3, सेल्फ डाउट। हर बार जब कुछ बिगड़ता वो खुद को दोष देता, लेकिन अब उसने खुद को माफ करना सीखा। मेडिटेशन शुरू किया, एफर्मेशंस बोले, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है। फेल होना हार नहीं है, फेल होना एक संकेत है कि आपको नया रास्ता खोजना है। मैट अगर हार मान लेता तो वो भीड़ का हिस्सा बन जाता, लेकिन उसने ठोकर को टीचर बना लिया और खुद को एक विनर। हर एंटरप्रेन्योर का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन हर ठोकर, हर गिरावट एक नया सबक देती है। मैट ने हार को झेला, लेकिन उस हार से निकाली जीत की चिंगारी, और उसी आग ने उसे बना दिया द अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर। चैप्टर 7, बिल्ड वेल्थ नॉट जस्ट इनकम। मैट अब हर महीने लाखों कमा रहा था। कोर्सेज बिक रहे थे, क्लाइंट्स आ रहे थे, नाम भी बन रहा था। लेकिन एक सवाल ने उसे झकझोर दिया। उसने खुद से पूछा, अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो क्या मेरा पैसा आता रहेगा? अगर जवाब नहीं है तो आप सिर्फ पैसे कमा रहे हो, वेल्थ नहीं बना रहे। एक सिस्टम बनाओ जो आपके बिना भी चले। मैट ने सीखा, सिस्टम बनाओ ताकि पैसा काम करे, इंसान नहीं। प्रैक्टिकल एक्शंस, अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ, ई बुक, कोर्स, टेम्पलेट, उसे एक लैंडिंग पेज पर डालो। एक ईमेल फनल बनाओ, मेलचिम्प, कॉन्वर्टकिट से, ऑटो पेमेंट गेटवे, स्ट्राइप, रेजरपे से जोड़ो, सोशल मीडिया एड्स या ऑर्गेनिक कंटेंट से ट्रैफिक भेजो। अब चाहे आप सो रहे हो, घूम रहे हो या जिम में हो, सेल का नोटिफिकेशन आ सकता है। पैसा उड़ाओ मत, मल्टीप्लाई करो। एक्शन स्टेप्स, हर महीने इनकम का 30% एजुकेशन में लगाओ। बुक्स, मेंटर्स, कोर्सेज। 20% को इन्वेस्टमेंट में लगाओ, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स। 10% बिजनेस टूल्स में, एआई, ऑटोमेशन, मार्केटिंग। आईफोन लेने से अच्छा है क्लिक फनल्स लो, वो कमाई बढ़ाएगा, दिखावा नहीं। फोकस करो सिर्फ 3 चीजों पर, क्रिएट, कनेक्ट, कन्वर्ट। बाकी सब दूसरों से करवाओ। पासिव इनकम व्हीकल्स, मैट ने खुद को डिजिटल रियल एस्टेट में मास्टर किया। ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स, एफिलिएट प्रोडक्ट्स, मेंबरशिप साइट्स। एक बार काम करो और फिर सालों तक उसकी कमाई खाओ। टाइम को मल्टीप्लाई करना, मैट ने टीम बनाई, वर्चुअल असिस्टेंट्स, फ्रीलांसर्स, ऑटोमेशंस, वाइज टूल्स, लाइक जैपियर, मेलचिम्प। अब वो हर काम खुद नहीं करता था, वो अब मालिक बन चुका था। ऑनपरेटर नहीं, स्मार्ट बनो, बिजी नहीं। मैट ने कभी पैसा देखकर उड़ाया नहीं, उसने इनकम का एक बड़ा हिस्सा री इन्वेस्ट किया, मार्केटिंग में, टूल्स में, और सबसे ज्यादा सेल्फ एजुकेशन में, बुक्स, कोर्सेज, मेंटर्स। पैसे खर्च करने से अमीर नहीं बना जाता, पैसे को मल्टीप्लाई करने से बनता है। फाइनल मैसेज, अगर आपकी कमाई रुकते ही आपकी जिंदगी रुक जाए तो वो दौलत नहीं, गुलामी है। मैट अब सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, वो सिस्टम बना रहा था जो उसकी गैर मौजूदगी में भी कमाता था, और यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। चैप्टर 8, करोड़पति बनने की सोच, द मिलियनेयर माइंडसेट। मैट आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहा है। उसकी दीवार पर एक लाइन लिखी है, मैं अमीरी का हकदार हूँ। एक वक्त था जब मैट खुद से यही सवाल करता था, क्या मैं वाकई अमीर बनने लायक हूँ? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ संघर्ष लिखा है? और यहीं से शुरू होती है असली जंग, बाहर की नहीं, अंदर की। स्टेप 1, सोच बदलो, मैं कर सकता हूँ से शुरू करो। मैट ने सबसे पहले खुद से डरना बंद किया। उसने खुद को बार बार एक बात याद दिलाई, सक्सेसफुल लोग कोई अलग नस्ल के नहीं होते, वो बस अलग तरह से सोचते हैं। एफर्मेशंस उसने हर रोज बोले, मैं अमीर बनने के लायक हूँ, मेरे पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, हर दिन मैं बेहतर होता जा रहा हूँ। एक्शन स्टेप, हर सुबह आईने में देखकर खुद से 3 पॉजिटिव बातें कहो, क्योंकि जब तक आप खुद को अमीर नहीं मानते
दुनिया भी आपको गरीब ही मानेगी। स्टेप 2, एक्सक्यूजेस मत दो, जिम्मेदारी उठाओ। मैट पहले दुनिया को दोष देता था, माँ बाप, स्कूल, गवर्नमेंट, लेकिन फिर उसने एक रूल बनाया, अगर मेरी जिंदगी मेरी नहीं है तो फिर किसकी है? उसने सारे बहाने बंद किए और कहा, अब से मेरा फ्यूचर मेरी जिम्मेदारी है। एक्शन स्टेप, अपने सारे बहाने लिखो, जैसे टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, फिर हर एक के सामने लिखो सॉल्यूशन क्या है। एग्जाम्पल, टाइम नहीं है, रोज 1 घंटा मोबाइल बंद करके सीखा। पैसे नहीं है, स्किल सीखी, फ्रीलांसिंग शुरू की। स्टेप 3, फास्ट एक्शन मीन्स फास्ट रिजल्ट्स। मैट कहता है, पूर माइंडसेट सोचता है, फिर सोचता है, फिर सोचता है, और अमीर माइंडसेट सोचता है और कर देता है। उसने अपने फियर को एक्शन में बदला। प्रैक्टिकल चैलेंज, 72 घंटे का नियम, कोई भी आइडिया आया उसे 72 घंटों में लॉन्च करो, चाहे इम्परफेक्ट ही सही, लेकिन एक्शन जरूरी है। डन इज बेटर देन परफेक्ट। चौथा कदम, हर फेलियर में हिडन गिफ्ट होता है। मैट जब पहली बार बिजनेस में फेल हुआ, उसने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? यही सवाल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। हर फेलियर को फीडबैक समझो और उसे अगले स्टेप के लिए यूज करो। स्टेप 5, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। मैट कहता है, पुअर माइंडसेट टीवी देखता है, रिच माइंडसेट हर दिन सीखता है। उसने हर महीने अपनी इनकम का हिस्सा लर्निंग में लगाया। बुक्स, ऑडियो बुक्स, सेमिनार्स, मेंटर्स, एक्शनेबल हैबिट, डेली 30 मिनट रूल। हर दिन कुछ नया सीखो जो आपकी अर्निंग बढ़ाए। हर पढ़ा हुआ पन्ना एक नया दरवाजा खोलता है। किस्मत उन्हें नहीं मिलती जो इंतजार करते हैं, किस्मत बनती है उनके लिए जो अपनी सोच से अपनी दुनिया बदल देते हैं। मैट ने दुनिया की हर चीज से पहले अपनी सोच बदली, और जब सोच बदली तो उसकी दुनिया भी बदल गई। चैप्टर 9, क्रिएटिंग द एम्पायर। बिजनेस की नींव कैसे रखी मैट मॉरिस ने? वो अब सिर्फ सोच नहीं रहा था, अब वो बना रहा था द ब्लूप्रिंट ऑफ हिज एम्पायर। स्टेप 1, स्किल्स इज इक्वल टू एसेट्स। मैट ने सबसे पहले ये समझा, पैसे किसी बिजनेस से नहीं आते, पैसे उस स्किल से आते हैं जो लोगों की समस्या हल करे। उसने खुद से पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ जिससे दूसरों की मदद हो? कौन सी स्किल है जो मार्केट को चाहिए? और उसने चुना डायरेक्ट सेल्स, क्योंकि उसमें पैसे भी थे, सीखने का मौका भी। स्टेप 2, सेल बिफोर यू बिल्ड। मैट ने एक सीक्रेट शेयर किया, सफल लोग पहले बेचते हैं, बाद में बनाते हैं। जब तक कोई प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, तब तक वो आइडिया नहीं, सिर्फ सपना है। उसने बिना बड़ा ऑफिस, बिना इन्वेस्टमेंट, बस लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया, सिर्फ एक चीज लेकर, वैल्यू। स्टेप 3, नेटवर्क मीन्स नेटवर्थ। मैट ने एक कोट अपनाया, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो टीम के साथ चलिए। उसने एक एक करके ऐसे लोगों को जोड़ना शुरू किया जो उससे ज्यादा हंग्री थे, ज्यादा पैशनेट थे। एक्शन टिप, अपने आसपास 5 ऐसे लोग ढूंढो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हों। हर हफ्ते कम से कम एक नए इंसान से नेटवर्क करो। योर नेटवर्क इज योर लैडर टू द टॉप। चौथा कदम, डुप्लीकेशन का पावर। मैट ने सीखा, बड़ा एम्पायर तब बनता है जब आपकी सफलता कॉपी की जा सके। इसलिए उसने एक सिंपल सिस्टम बनाया, लोगों को ट्रेन करना, उन्हें रिजल्ट्स दिलाना, और वो लोग फिर दूसरों को सिखाएं। यहीं से बना रेसिडुअल इनकम, यानी काम एक बार, कमाई बार बार। स्टेप 5, कंपाउंड ग्रोथ का मैजिक। शुरुआत में सिर्फ $100 महीना आया, फिर $300, फिर $1000, और 3 साल के अंदर मैट एक ऐसा सिस्टम बना चुका था जहां से लाखों डॉलर हर साल आने लगे। उसने खुद लिखा, सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन रोज के छोटे छोटे कदम एक दिन पहाड़ बन जाते हैं। एक वो मैट था जो कभी सड़क पर सोता था, और आज उसके पास एक ऐसा बिजनेस एम्पायर है जो उसे फ्रीडम देता है, पैसे भी और समय भी। मैं अब किसी के नीचे काम नहीं करता, मैं अब खुद का बॉस हूँ, मैं अब अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर हूँ। चैप्टर 10, हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम एंड ट्रैवल द वर्ल्ड। स्टेप 1, पैसिव इनकम क्या है? मैट ने कहा, अगर आप जागते हुए ही पैसे कमा रहे हैं तो आप अब भी गुलाम हैं। आजादी तब मिलती है जब आप सो रहे हों और आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा हो। पैसिव इनकम का मतलब रिकरिंग इनकम फ्रॉम डिजिटल प्रोडक्ट्स, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट सिस्टम्स, कोचिंग प्रोग्राम्स, ऑनलाइन कोर्सेज और ऑटोमेटेड फनल्स। स्टेप 2, सिस्टम बनाओ, मेहनत नहीं दोहराओ। मैट ने ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया जो एक बार बनाया, हर महीने चलता रहा, टीम एंड टेक्नोलॉजी चलाती रही। प्रैक्टिकल टिप, अगर आपकी कमाई आपको 30 दिन तक बिना काम किए नहीं चला सकती तो आपको सिस्टम की जरूरत है। उसने ईमेल फनल्स बनाए, ऑटो वेबिनार्स चलाए, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचे, कोचिंग क्लाइंट्स से सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम किया। स्टेप 3, लिव एंड वर्क फ्रॉम एनीवेयर। अब मैट किसी भी जगह से काम कर सकता था, बस एक लैपटॉप और वाईफाई चाहिए। मैंने अपने क्लाइंट्स से जूम पर काम किया, कभी होटल से, कभी समंदर किनारे से, और कभी पहाड़ों से। अगर आप आज टाइम की आजादी नहीं ले रहे तो आप सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, जिंदगी नहीं जी रहे। स्टेप 4, ट्रैवल इज इक्वल टू ग्रोथ। मैट ने 40 से ज्यादा देशों का सफर किया, हर देश से एक नया लेसन सीखा। थाईलैंड, मिनिमलिज्म; दुबई, थिंकिंग बिग; ब्राजील, एंजॉयिंग द मोमेंट; इंडिया, स्पिरिचुअलिटी एंड ग्रेटिट्यूड। ट्रैवल ने मुझे सिखाया, पैसा सिर्फ बैंक में नहीं होता, पैसा होता है एक्सपीरियंस में। एक वक्त था जब मैं ट्रैफिक में फंसकर ऑफिस जाता था, और अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ मेरा दिल चाहता है, क्योंकि मैं अब अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर हूँ। मेरी कमाई मेरे लिए काम करती है और मैं सिर्फ जिंदगी जीता हूँ।
चैप्टर 11 फाइनल ब्लूप्रिंट। करोड़पति बनने का 7 चरण का रोड मैप। हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां या तो वो हार मानता है या एक नया रास्ता बनाता है, और मैट मॉरिस ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो अब लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। डिसाइड दैट यू वोंट सेटल। मैट ने सबसे पहले फैसला किया, मैं मीडियोकर जिंदगी नहीं जीऊंगा। प्रैक्टिकल टिप फॉर व्यूअर्स, अपने माइंडसेट से शुरू करें। डेली एफर्मेशंस, राइट योर ड्रीम लाइफ इन अ जर्नल, प्रॉमिस टू नेवर क्विट। स्टेप 2, स्किल चुनो जो हाई इनकम दे। मैट ने सीखा नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, कॉपीराइटिंग और डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना। कोई एक हाई इनकम स्किल चुनो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कोचिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, ईमेल मार्केटिंग। फोकस करो सिर्फ एक स्किल पर और उसमें मास्टर बनो। स्टेप 3, लर्न रिलेंटलेसली, सीखना मत छोड़ो। मैट ने हर महीने नई बुक पढ़ी, हर हफ्ते नया कोर्स किया और हर दिन मेंटर से गाइडेंस ली। टिप, हर महीने एक किताब, हर 3 महीने में एक कोच, हर दिन 1 घंटा लर्निंग टाइम। जो खुद पे इन्वेस्ट करता है वही असली अमीर बनता है। स्टेप 4, सिस्टम बनाओ, सर्वेंट मत बनो। मैट ने ऐसा सिस्टम बनाया जो खुद चलता था। फनल्स, ईमेल ऑटोमेशन, डिजिटल प्रोडक्ट्स, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप हर चीज खुद कर रहे हो तो आप बिजनेस के मालिक नहीं, आप उसके नौकर हो। स्टेप 5, ग्लोबल बनो, लोकल नहीं। मैट ने ग्लोबल क्लाइंट्स लिए और डॉलर में कमाई शुरू की। टिप, फाइवर, अपवर्क, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यूज दीज टू गो ग्लोबल। सोच बदलो, मार्केट बदलो। अब इंडिया तक सीमित मत रहो। ऑनलाइन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, इसकी कोई सीमा नहीं। स्टेप 6, माइंडसेट मास्टरी। मैट ने हर दिन विजुअलाइजेशन की, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की और फियर को अपने एक्शन से कुचला। व्यूअर्स टिप, मॉर्निंग रिचुअल, 10 मिनट ग्रेटिट्यूड डन विजुअलाइजेशन। राइट योर गोल्स डेली, टॉक पॉजिटिव टू योरसेल्फ। स्टेप 7, मैसिव इम्परफेक्ट एक्शन। जो बस सोचते हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो करने लगते हैं वो इतिहास बनाते हैं। मैट ने बिना परफेक्ट होने के एक्शन लेना शुरू किया। आपके लिए टिप, स्टार्ट नाउ, लर्न ऑन द वे। मैट की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं थी कि वो बहुत टैलेंटेड था, बल्कि ये थी कि उसने ठान लिया था, अब की बार मैं खुद की कहानी खुद लिखूंगा। और आज वो कहानी लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुकी है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक मिशन बनाना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, अब मैं भी मिलियनेयर ब्लूप्रिंट पर चलूंगा। द अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर।